नमस्ते। हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने टेक की दुनिया में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। भारत के एक बहुत ही जरूरी मंत्री सार्वजनिक तौर पर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से किनारा कर रहे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये वो बयान है जो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दिल में है। इसे दिया है भारत के रेल और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने। ये एक बहुत सीधी और साफ घोषणा है कि वो विदेशी टेक पर अपनी निर्भरता छोड़कर एक भारतीय विकल्प को अपना रहे हैं। तो यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक मंत्री की अपनी पर्सनल चॉइस है कि उन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, या फिर ये भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट का इशारा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कोई आम इंसान अपना पसंदीदा सॉफ्टवेयर बदलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन जब देश का आईटी मंत्री ऐसा करता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज बन जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं रह जाती, बल्कि एक संभावित नीतिगत बदलाव का संकेत बन जाती है। सोचकर देखिए, दशकों से हमारे दफ्तरों में, सरकारी विभागों में, हर जगह विदेशी सॉफ्टवेयर का ही दबदबा रहा है। अब इस एक कदम से उस स्टेटस को, उस यथास्थिति को सीधी चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने की बात नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा इशारा है। तो वो कौन सी भारतीय कंपनी है जो इस पूरे बदलाव के केंद्र में है? इसका नाम है ज़ोहो। इसे इस कहानी का डेविड कहा जा सकता है, जो टेक की दुनिया के गोलियत यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती दे रहा है। अच्छा, ज़ोहो के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए SaaS को समझना बहुत ज़रूरी है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सिंपल भाषा में कहें तो आप सॉफ्टवेयर को खरीदते नहीं हैं, बल्कि उसकी सर्विस के लिए महीने का या साल का पैसा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई के लिए। तो ये ज़ोहो आखिर है कौन? दिलचस्प बात यह है कि ये एक भारतीय कंपनी है जो 55 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस का एक पूरा पैकेज ऑफर करती है, ईमेल से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक सब कुछ। लेकिन इसकी असली पहचान, इसका यूएसपी है कम लागत पर हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस देना, और यही बात इसे एक मजबूत विकल्प बनाती है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, ज़ोहो इन बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के सामने आखिर कहाँ खड़ा है? चलिए एक सीधी तुलना करके देखते हैं। जब हम इन्हें आमने सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। मार्केट शेयर, ठीक है, वहां तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ही राज है। लेकिन दो जगह हैं जहां ज़ोहो बाजी मार लेता है। एक तो है कीमत, जो इसे छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए बहुत आकर्षक बनाती है, और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, डेटा कंट्रोल। ज़ोहो का भारतीय नियमों के हिसाब से चलना डेटा सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी को दूसरी कंपनी पर तरजीह देने की बात नहीं है। इस एक फैसले के तार भारत की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से जुड़े हैं। मंत्री जी का ये कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं की सोच को ही आगे बढ़ाता है। ये दिखाता है कि सरकार अब स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवली बढ़ावा देना चाहती है। तो इसका भारत के लिए मतलब क्या है? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, आर्थिक रूप से ये भारतीय कंपनियों को मजबूत करेगा, पैसा देश में रहेगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक तौर पर ये डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा संप्रभुता पक्की करेगा, मतलब हमारा डेटा हमारे देश में ही सुरक्षित रहेगा। और तीसरा, ये एक मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की नींव रखेगा। हालांकि ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ज़ोहो और दूसरी भारतीय कंपनियों के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है बाजार पर दशकों पुराना कब्जा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हमारे दफ्तरों और स्कूलों में इतने रच बस गए हैं कि वो हमारी आदत बन चुके हैं। इस शक्तिशाली मोनोपोली को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दूसरी चुनौती है इकोसिस्टम का जाल। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक पूरा जाल है जहां जीमेल, ड्राइव, एक्सेल सब कुछ एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ा है कि किसी एक को छोड़ने का मतलब है पूरे सिस्टम को छोड़ना। तीसरी चुनौती है विश्वास की। सालों से हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पर उनकी सिक्योरिटी और भरोसे के लिए विश्वास करते आए हैं। ज़ोहो को ये साबित करना होगा कि वो भी उसी स्तर का भरोसा कायम कर सकता है। और अंत में एक मनोवैज्ञानिक बाधा, ये मानना कि विदेशी चीज हमेशा देसी से बेहतर होती है।
इस मानसिकता को तोड़कर ये विश्वास दिलाना कि एक भारतीय प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है, शायद सबसे बड़ी लड़ाई है। तो हम फिर से अपने मूल सवाल पर लौटते हैं। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक संकेत है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, या फिर हम वाकई एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, इस एक कदम का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाने वाला एक लीडर बनना चाहता है। ये कदम भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसका संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। हम इस विश्लेषण को इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ज़ोहो जैसी भारतीय कंपनियां सरकार और जनता का भरोसा जीतकर सच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक दिग्गजों को टक्कर दे पाएंगी? भविष्य जो भी हो, एक बात तय है, भारत की टेक कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू हो चुका है।